नमस्कार बच्चों। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के अंग्रेजी विषय के बोर्ड पेपर के सभी प्रश्नों का हल। तो बच्चों पहला प्रश्न हमारा आएगा अनसीन पैसेज सेक्शन है। तो बच्चों इसमें ध्यान रखने योग्य बिंदु क्या है? इस खंड में प्रश्न संख्या 1 व 2 अनसीन पैसेज होंगे। अधिकांश प्रश्न नॉलेज बेस्ड सी एंड शूट वाले बहुविकल्पात्मक होंगे। सबसे पहले पैसेज के क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े और पैसेज को अच्छे से पढ़े। यानी हमें इनमें कुछ सिमिलर ऑब्जेक्ट अपोजिट वर्ड्स ढूंढने के लिए कह सकते हैं। तो देखो अर्थात यानी सिमिलर वर्ड या अपोजिट वर्ड का उत्तर सेम कैटेगरी का ही होगा। यदि वह नाउन है तो आपको नाउन ही ढूंढना है। तो देखो कुछ WH वर्ड्स है जो मैं आपको दिखा देता हूँ, तो उनसे आपके क्वेश्चन शुरू हो गए। जैसे वेन का अर्थ होता है कब, और ये समय के लिए प्रयुक्त होता है। वेयर का अर्थ होता है कहाँ, ये स्थान के लिए प्रयुक्त होता है। हु का अर्थ होता है कौन, ये व्यक्ति यानी कर्ता के लिए उपयुक्त होता है। फिर होता है हुम, किससे या किसको, ये व्यक्ति के कर्म के ऊपर डिपेंड करता है। व्हाट जब प्रश्न से आएगा ना बच्चों, तो क्या होगा, कौन सा या कौन सी, ये वस्तु या विचार पर उसका उत्तर आता है। वाई का अर्थ होता है क्यों, ये कारण जानने के लिए पूछा जाता है। हुज का अर्थ होता है बच्चों किसका या किसकी, किसके, ये व्यक्ति के संबंध कारक के बारे में आपसे प्रश्न पूछता है। विच का अर्थ होता है बच्चों कौन सा या कौन सी, यह वस्तु या जानवर के बारे में पूछता है। हाउ का अर्थ होता है कैसे, तरीका या उपाय पूछता है। हाउ मेनी का अर्थ होता है कितना, यह संख्या के बारे में पूछता है। और हाउ मच का अर्थ होता है कितना, तो यह मात्रा के बारे में पूछता है। यानी शॉर्ट आंसर टाइप का उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में देना है और बाकी का आपको ऐसे निशान लगाना है। तो अब देखो बच्चों पहला प्रश्न जो 6 अंकों का आएगा उससे आपको फैक्चुअल अनसीन पैसेज यानी कि अनसीन पैसेज होगा, उसको आपको पढ़ना है और आंसर देने हैं। जैसे बच्चों आपके सामने एक पैसेज दिया है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, फिर इनके आंसर बताऊंगा। यूथ इज नॉट ए टाइम ऑफ लाइफ, यूथ है ना जो, नॉट ए टाइम ऑफ लाइफ, जीवन का एक लाइफ का समय नहीं होता। इट इज ए स्टेट ऑफ माइंड, ये दिमाग का खेल होता है। यानी हमें युवा अवस्था को अच्छे से जीना चाहिए। इट इज नॉट ए मैटर ऑफ रोजी चीक्स रेड लिप्स, यानी इसके अंदर का जो रोजी यानी अच्छे अच्छे जो चीक्स होते हैं, गाल होते हैं सही, रेड लिप्स एंड सफल नीज, अच्छे घुटने होते हैं। इट इज ए मैटर ऑफ ए विल, ये हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है। ऑफ टेकिंग इंटरेस्ट इन द थिंग्स ऑफ लाइफ, जिसके अंदर हम जीवन के जो भी चरित्र जो भी इंटरेस्ट होते हैं उनको हम ले सकते हैं। एंड इमेजिनेशन, अपने विचारों को। यूथ मीन्स द प्रोडोमिनेंस ऑफ एडवेंचर ओवर द लव ऑफ ईज, यानी यूथ के अंतर्गत हम एडवेंचर यानी जो भी नई चीजें उनको सीख सकते हैं, उनको देख सकते हैं। दिस ऑफन एग्जिस्ट इन ए मैन ऑफ 60 मोर देन इन ए बॉय ऑफ 20, यानी लगभग ये ज्यादा अपन देखें ना 20 जो 20 की एज होती है ना उसके बाद के होते हैं। Nobody grows old merely by a number of years, जो भी व्यक्ति होते हैं ना जो उम्र के अनुसार बूढ़े नहीं होते। We grow old by discreting our ideas, years may wrinkle the skin, और ये हमारे विचारों से हम होते हैं, साथ में हमारी स्किन होती है वो भी रिंकल हो जाती है। But to give up enthusiasm weakens the soul, हमारी आत्मा भी वीक हो जाती है। Worry, doubt, self distrust, fear and despair, these bow the heart and turn the spirit back of dust, और हमारा जीवन में एक अलग ही उतार चढ़ाव होता है। तो यूथ इज ए स्टेट ऑफ, यूथ क्या होता है बच्चों, स्टेट ऑफ क्या होता है बच्चों, ये होता है हमारा स्टेट ऑफ माइंड, यानी सी आंसर हमारा सही रहेगा। दूसरा प्रश्न है यूथ मीन्स, यूथ का अर्थ क्या होता है बच्चों, तो इसका आंसर हमारे सामने दिया हुआ बच्चों डी वाला, तो प्रोडोमिनेंस ऑफ एडवेंचर ओवर लव ऑफ ईज। तीसरा प्रश्न है हु कैन बी यंगर देन ए बॉय ऑफ 20, इन जो 20 साल के व्यक्ति होता है ना उससे ज्यादा यंगर कौन होता है, तो इसमें होता है अ मैन ऑफ 60, 60 वर्ष का आदमी जो उससे भी ज्यादा यंग होता है। चौथा प्रश्न है हाउ कैन वी ग्रो ओल्ड, हम कैसे बड़े हो सकते हैं बच्चों, तो इसका आंसर रहेगा बाय डेजर्टिंग आवर आइडियल्स, यानी हमारे जो आइडियल्स है ना उनको हमें डेजर्ट करते हुए हमें बड़े होना है, यानी हमें अच्छे विचार रखते रहना है। चूज द सिमिलर वर्ड्स फॉर स्प्रिट फ्रॉम गिवन ऑप्शन, आपके सामने इस पे कुछ ऑप्शन दिए हुए, उन ऑप्शन से चूज करके हमें सिमिलर वर्ड समानार्थी शब्द को ढूंढना है। तो बच्चों स्पिरिट यानी आत्मा होती है, सोल यानी भी आत्मा होती है। चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ अपैथी, अपैथी का जो इसमें क्या होगा बच्चों, तो इसमें होगा एंथेसिज्म, तो ये इसका क्या होगा, अपोजिट होगा। तो बच्चों अगला पैसेज हम देख लेते हैं। पैसेज क्या है, द टेस्ट ऑफ ए ग्रेट बुक इज वेदर वी वांट टू रीड इट ओनली वंस और मोर देन वंस, यानी जो कोई भी अच्छी किताब होती है उसका हम टेस्ट लेते हैं ना, तो उसके लिए हमें उस किताब को एक या एक से अधिक बार पढ़ना चाहिए। एनी रियली ग्रेट बुक इज वन
विच वी वांट टू रीड इन द सेकंड टाइम। और कुछ किताब ऐसी होती है जिसे हम दोबारा भी पढ़ना चाहते हैं, इवन मोर देन वी वांटेड टू रीड द फर्स्ट टाइम। जब हम पहली बार पढ़ते हैं उससे ज्यादा हम सेकंड बार उसे पढ़ने का सोचते हैं। एंड एवरी एडिशनल टाइम दैट वी रीड इट, और हमें जो भी खाली समय मिलता है हम उस समय उस किताब को पढ़ते हैं। वी फाइंड ए न्यू मीनिंग एंड न्यू ब्यूटीज इन इट, और उसमें हमें नई नई मीनिंग्स मिलती है, नई नई विचार मिलते हैं, ब्यूटी सुंदरता मिलती है। अ बुक दैट ए पर्सन ऑफ एजुकेशन एंड गुड टेस्ट डज नॉट केयर टू रीड मोर देन वंस। और इसके अंतर्गत क्या होता है, जो व्यक्ति होता है ना, शिक्षा एजुकेशन और अच्छे जो विचार होते हैं वो हमें एक बार से भी ज्यादा मिलते हैं। इज वेरी प्रोबेबली नॉट वर्थ मच, ज्यादा वर्थ तो नहीं होता है लेकिन फिर भी हमें बहुत ही अच्छे ज्ञान मिलता है। बट वी कैन नॉट कंसिडर द जजमेंट ऑफ ए सिंगल इंडिविजुअल इनफेलिबल, और हम अपने स्वयं के विचारों से जजमेंट ले सकते हैं। द ओपिनियन दैट मेक्स ए बुक ग्रेट मस्ट बी ओपिनियन ऑफ मेनी, यानी जो एक किताब होती है, अच्छी किताब होती है, बहुत सारी किताबों में एक अच्छी किताब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। फॉर इवन द ग्रेटेस्ट क्रिटिक्स आर ऑप्ट टू हैव सर्टेन डलनेस एंड इनएप्रिसिएशन। तो बच्चों हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, द टेस्ट ऑफ ए ग्रेट बुक इज, जो एक अच्छी किताब का टेस्ट क्या होता है बच्चों, इसमें हम देख सकते हैं, इसमें होता है वेदर वी वांट टू रीड इट मोर देन वंस, यानी हम इसे एक से ज्यादा बार पढ़ेंगे ना तो ये हमारी किताब का जो टेस्ट है सफल होता है। दूसरा प्रश्न बच्चों, व्हाट वी कैन फाइंड आउट इन एवरी एडिशनल रीडिंग, रीडिंग ए बुक, जब हम पढ़ते हैं ना किताब तो हमें क्या क्या मिलती है। तो बच्चों देखो, न्यूज मीनिंग मिलती है, नाउ ब्यूटी न्यू ब्यूटीज मिलती है, नई नई सुंदरता और न्यूज मीनिंग मिलती है। तो हमारा सी ऑप्शन से रहेगा बोथ ए एंड बी। अब देखो बच्चों, हमारा तीसरा प्रश्न है, हुज ओपिनियन मेक्स ए बुक ग्रेट, किसके ओपिनियन होते हैं जो हमें एक अच्छी किताब को बनाते हैं। तो ओपिनियन ऑफ मैनी, यानी बहुत सारे लोगों के ओपिनियन होते हैं जो हमने को अच्छी किताब के बारे में बताते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, इवन हु हैव सर्टेन डलनेस एंड इन एप्रिसिएशन, किनमें डलनेस और इन एप्रिसिएशन होता है। तो बच्चों ए ग्रेटेस्ट क्रिटिक्स, जो अच्छे अच्छे लेखक होते हैं ना क्रिटिक्स, जो उसकी आलोचना करते हैं, जो उनकी समालोचना करते हैं, वो होते हैं। चूज द सिमिलर वर्ड फॉर वैल्यू फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, इस ऑप्शन के अनुसार वैल्यू का समानार्थी शब्द ढूंढना है बच्चों। तो इसमें रहेगा वैल्यू का अर्थ भी होता है मूल्य और वर्थ का अर्थ भी होता है मूल्य। अब चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ अनसर्टेन फ्रॉम गिवन ऑप्शन, इन ऑप्शन के अनुसार सर्टेन उपयोगी अनुपयोगी होता है ना बच्चों, तो उसके लिए सर्टेन इसका हमारा अपोजिट वर्ड्स हो जाएगा। अब देखो बच्चों, प्रश्न संख्या पेशेज संख्या 3 है, इसको हमें पढ़ना है और इसके जो आंसर हमें देने। तो थॉमस एल्वा एडिसन इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक लाइट, थॉमस एल्वा एडिसन ने इलेक्ट्रिक लाइट का आविष्कार किया। ही लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट्स एंड आस्क फनी क्वेश्चन, उनको नए नए आविष्कार करना और फनी क्वेश्चन पूछना बहुत ही पसंद था। वंस ही आस्क्ड हिज टीचर, एक बार उन्होंने अपने टीचर से पूछा कि हाउ द काइट्स कुड फ्लाई विदाउट विंग्स, बिना विंग्स यानी बिना पंखों के कैसे पतंग हवा में उड़ते। तो द पजल टीचर थॉट हिम टू स्टूपिड, तो जो पजल टीचर थे, जो टीचर थे वो चिंतित थे, एकदम पजल हो गए थे एकदम। तो उन्होंने उसको एक बार तो स्टूपिड समझा एंड नॉटी शरारते समझा एंड टर्न हिम आउट ऑफ द स्कूल, और उसे स्कूल से बाहर भेज दिया। ही वाज जस्ट 8 years old when it happened, और वो केवल 8 साल के थे जब ये घटित हुआ। एडिसन्स बेस्ट टीचर वाज हिज मदर, एडिसन की सबसे जो प्रिय टीचर थी ना, बेस्ट अच्छी टीचर, वो उसकी माता थी। शी आंसर्ड हिज क्वेश्चंस, उन्होंने उसके आंसर दिए। हेल्प्ड एंड गाइडेड हिम, और उसकी मदद की, गाइड किया। वन डे, एक दिन क्या हुआ, ही saw a bird, उन्होंने एक पक्षी को देखा। इट ate some worms and flew, वो कुछ खा रहा था और वो वहां से उड़ गया। एडिसन प्रिपेयर्ड ए मिक्सचर ऑफ द प्लूपेड वर्म, शुरू से उन्होंने क्या किया, जो वर्म था ना खाने का, उसका कुछ मिक्सचर बनाया। एंड मेड ए मेड सर्वेंट ड्रिंक टू इट इफ शी कुड आल्सो फ्लाई, और जो अपनी मेड थी ना सर्वेंट, उसके लिए भी वो जो खाना बनाया था वो बनाया ताकि वो भी उड़ सके। ही वाज वार्म्ड बाय हिज मदर्स नॉट टू रिपीट इट, तो उसके मम्मी ने उसको कहा कि ऐसा वापस कभी मत करना। वंस ही इमिटेटेड ए hen and sat down on her eggs to hatch them, एक बार तो अंडे है ना, जो मुर्गी होती है उसके अंडे के ऊपर बैठ के उसको पकाती थी, एक बार वो खुद भी अंडे के ऊपर बैठ गया और उसको पकाने की कोशिश की। बट ही ओनली ब्रोक द एग्स, केवल उसने अंडे को तोड़ा था और स्पॉइल हिज शॉर्ट्स, और उसका जो शॉर्ट्स था वो गंदा हो गया था। तो व्हाट वाज एडिशन, एडिशन क्या था बच्चों, तो हमारा इसमें आंसर रहेगा एडिशन क्या था बच्चों, एक साइंटिस्ट था। हु वाज एडिसन्स बेस्ट टीचर, एडिसन की सबसे प्रिय अध्यापिका कौन थी, तो उसकी मदर थी। डी ऑप्शन से रहेगा। हाउ ओल्ड वाज ही
When he was turned out of school, उसे स्कूल से किस साल में बाहर निकाला गया? तो बच्चों 8 years old, जब वो 8 साल का था ना, तब उसको स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। What did the bird eat? बर्ड ने क्या खाया था बच्चों? तो उसने खाया था worms। फिर चूज द सिमिलर वर्ड ऑफ साइंटिफिक टेस्ट। साइंटिफिक टेस्ट का जो समानार्थी शब्द क्या होगा बच्चों? तो इसका समानार्थी वो होगा एक्सपेरिमेंट। यानी एक्सपेरिमेंट यानी वो होते आविष्कार। फिर चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ सीरियस। सीरियस यानी जो सीरियस होता है ना, उसका अपोजिट क्या होगा बच्चों? तो उसका होगा फनी, मजाकिया। अब देखो बच्चों, पैसेज नंबर 4 है स्वामी विवेकानंद के बारे में। तो आपको इस पैसेज को पढ़ेंगे पहले। स्वामी विवेकानंद इंस्पायरिंग पर्सनालिटी वाज वेल नोन बोथ इन इंडिया एंड अमेरिका। स्वामी विवेकानंद की जो पर्सनालिटी थी ना बच्चों, वो इंडिया और अमेरिका दोनों के अंदर बहुत ही फेमस थी। द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, जो 20वीं शताब्दी का जो लास्ट दशक था ना, उसके अंतर्गत द अननोन मॉन्क ऑफ इंडिया सडनली लेफ्ट इनटू ए पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स इन शिकागो इन 1893। जब हमारे पार्लियामेंट की एक जो सदस्यता के रूप में एक मीटिंग हुई थी इंडिया की, जो शिकागो ना 1893 1893 में, एट विच ही रिप्रेजेंटेड हिंदुइज्म। तो उन्होंने हिंदू धर्म को, हिंदुओं को रिप्रेजेंट किया था। हिज वास्ट नॉलेज वाज ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कल्चर एज वेल एज हिज डीप स्पिरिचुअल इनसाइट। जो उनका ज्ञान था, बहुत ही विशाल ज्ञान था। वो ज्ञान, उनका जो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक ज्ञान, उन्होंने ईस्टर्न और वेस्टर्न जो कल्चर था उनके ऊपर दिया। फेरविक एलोक्वेंस, ब्रिलियंट कन्वर्सेशन, बहुत ही अच्छी बातचीत, ब्रॉड ह्यूमन सिंपैथी, मानव की सिंपैथी, कलरफुल पर्सनालिटी, अच्छी पर्सनालिटी एंड हैंडसम फिगर मेड ए इरिस्टिबल अपील टू द मेनी टाइप्स ऑफ अमेरिकन्स हु केम इन कांटेक्ट विद हिम। और उनकी जो ज्ञान, उनकी जो इच्छा शक्ति, उनकी जो बातें थी, उनके कारण बहुत सारे अमेरिकन थे जो उनकी बातों में, उनके साथ में आए, उनके कांटेक्ट में आए। पीपल वी हु saw or heard Vivekanand even still cherish his memory after a lapse of more than half a century। और बहुत सारे लोगों जिन्होंने उनको सुना था, उन्होंने भी अपने मन को बदला और एक अच्छे ज्ञान की तरफ बढ़ गए। तो स्वामी विवेकानंद हेल्ड, एंड स्वामी विवेकानंद ने क्या हेल्ड किया था बच्चों? तो उनके लिए हमारा आंसर रहेगा बच्चों, तो इसमें रहेगा इंस्पायरिंग पर्सनालिटी। फिर वेयर वाज द पार्लियामेंट रिलीजियन हेड, वो पार्लियामेंट कहाँ हुई थी बच्चों? तो इन शिकागो में। सी ऑप्शन से रहेगा। विच रिलीजन डिड स्वामी विवेकानंद रिप्रेजेंट इन अमेरिका? अमेरिका में कौन सा रिलीजन, धर्म को उन्होंने प्रस्तुत किया था? तो हिंदुइज्म को। हु वाज विवेकानंदा? विवेकानंदा कौन थे? तो ये अननोन इंडियन मॉन्क, एक भारतीय बहुत ही बड़े विद्वान थे। फिर चूज द सिमिलर वर्ड फॉर बिग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यानी इस ऑप्शन में से बिग का समानार्थी शब्द, बिग यानी बड़ा होता है बच्चों, तो इसका वेस्ट हो जाएगा, VAST, वेस्ट यानी भी बड़ा। और चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ शेलो का, शेलो का क्या रहेगा बच्चों? तो इसका रहेगा डीप। शेलो यानी उभरा हुआ, तो डीप यानी गहरा। तो ये हमारा इसका रहेगा। तो बच्चों, आज हमने जो पहले प्रश्न के बारे में हमने बात की थी, पहला प्रश्न आपका इस प्रकार से पैसेज का आएगा, तो ध्यान से आपको पैसेज को पढ़ने हैं और प्रश्नों का हल देखना है। कल हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 अनसीन पैसेज का, तो वो भी हम देखेंगे, जो 9 अंक का होगा। तो आपको ध्यान से समझना है और प्रश्नों को देखना है। तो आप इस वीडियो के साथ में जो अगले प्रश्न है, वो आप इस वीडियो की जो आप डिस्क्रिप्शन देख पाओगे, उस डिस्क्रिप्शन में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे।